नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो इंडियन मीडिया लेटेस्ट का है। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग आफ्टर सैफ अली खान लॉस्ट 15,000 करोड़ रुपीस। तो जी हां, ये बात तो सही है। अब सैफ अली खान को तो सब आप लोग जानते हैं ना। सैफ अली खान नवाबों के खानदान से आते हैं और बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं। करीना कपूर से उनकी शादी भी हुई, कपूर खानदान में शादी हो गई। दूसरी तीसरी जो भी अमृता सिंह के बाद करीना कपूर, शायद हाँ दूसरी शादी होगी। तो सैफ अली खान जो हैं वो 15,000 करोड़ रुपए का उनको नुकसान होने वाला है। अब ये नुकसान क्यों होने वाला है बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सैफ अली खान जो हैं भोपाल के जो लास्ट नवाब थे, उनका नाम था हमीदुल्ला खान। वो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तो भोपाल के नवाब थे और उन्हीं से इनको ये प्रॉपर्टी मिली थी, सैफ अली खान को। सैफ अली खान जो हैं वो हरियाणा में पटौदी इलाका है, तो वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट था, तो वहाँ के वो रूलर रहे हैं इफ्तिकार अली खान। उनके ये ग्रैंडसन है, पोते हैं। ठीक है जी। अब मध्य प्रदेश में भोपाल में केस चल रहा था, क्योंकि भोपाल की प्रॉपर्टी का ही मामला है। वहां पर केस चल रहा था और वहां पर जो प्रॉपर्टी थी उसमें नूर अस सबा पैलेस है, एक लग्जरी होटल बन चुका है, वो एक पैलेस है। और फ्लैगस्टाफ हाउस भी है वहां पर भोपाल में ही, और पैलेसेस हैं, रॉयल बंगलोज हैं, और भी रियल स्टेट के, बाकी भी रियल स्टेट के जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सब उसी में आती हैं। तो ये लीगल बैटल जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी और कोर्ट में केस अभी भी है। और ये जो पूरा मामला हुआ वो एनिमी प्रॉपर्टी टैग की वजह से हुआ, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी का जो कानून बना था उसके मुताबिक उसमें ये आ रहा है। अब देखिए क्या है कि सैफ अली खान जो है वो नवाब ऑफ पटौदी भी हैं और भोपाल भी हैं। टेक्निकली तो कहा जा सकता है कि हाँ है, क्योंकि वो ग्रेट ग्रैंडसन है हमीदुल्ला खान के, जो लास्ट नवाब थे भोपाल के। जो हमीदुल्ला खान की दूसरी बेटी हैं साजिदा सुल्तान, जो इनकी ग्रैंड मदर हुई, और जो फर्स्ट डॉटर और उनके ओल्डेस्ट चाइल्ड हैं अबिदा सुल्तान बेगम, ये लोग पाकिस्तान चले गए पार्टीशन के बाद। भोपाल से इनका ये पूरा पाकिस्तान चले गए। और जो साजिदा सुल्तान थी वो यहीं पर रुक गई फादर में, और उसकी वजह से ये प्राइवेट हेल्ड प्रॉपर्टीज थी उनके नाम ही रही। और फिर एक्नॉलेज हुई 1962 में, जो है इनकी इनहेरिटेंस एक्नॉलेज हुई, और होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन दिया कि गवर्नमेंट जो है वो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इन प्रॉपर्टीज पे उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाए। बट इन्होंने शादी कर ली इफ्तिकार अली खान से, जो नवाब ऑफ पटौदी थे, और ये प्रॉपर्टी जो है वो पास डाउन आ गई उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी, जो सैफ अली खान के खानदान के आते हैं, और सैफ अली खान को। ठीक है। बट पंगा क्या हुआ कि साल 2000 में मध्य प्रदेश ट्रायल कोर्ट ने एक फैसला दिया कि सैफ अली खान और उनकी फैमिली जो हैं, जिनमें उनकी मदर शर्मिला टैगोर हैं और उनकी बहन जो है सोहा और सबा अली खान हैं, वो भी भोपाल की प्रॉपर्टी में उनका भी हिस्सा है। आप बात समझिए। खैर वो डिसीजन उसके बाद चैलेंज हुआ। हमीदुल्ला खान के जो बाकी डिसीडेंट्स थे उन्होंने चैलेंज किया। भोपाल के नवाब के डिवाइडेड जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से इसका बंटवारा होगा। बट लास्ट वीक क्या हुआ कि हाई कोर्ट अग्रीड एंड रीओपन द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन। हाई कोर्ट में फिर हुआ कि नहीं, अब तो इस पे फिर से खुलेगा ये केस, अब फिर से चलेगा। अब ट्रायल कोर्ट ने जो ओरिजिनल रूलिंग है, अगर वो ट्रायल कोर्ट अगर कर देता है रूलिंग, ओरिजिनल रूलिंग जो है उसको रिवर्स कर देता है, तो सैफ अली खान जो है वो उनका पोर्शन जाएगा, और बहुत बड़ा पोर्शन जाएगा उनकी फैमिली का, जो हमीदुल्ला खान और साजिदा सुल्तान का है। और ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हुआ है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है जी? तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो ये है कि जब बंटवारा हुआ और लोग इधर से उधर गए,
तो भाई यहाँ से मुसलमान उठ के वहाँ चले गए, वहाँ से कुछ हिंदू उठ के यहाँ आए, सिख यहाँ आए, वो सारे लोग आए। तो भाई वहाँ पे जो हिंदू छोड़ के आए थे उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ से गए लोगों को दी गई, और वहाँ से जो लोग आए उनकी प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे लोग छोड़ के गए थे उनकी प्रॉपर्टी उनको। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट था, इसके तहत ये सब हुआ है। तो कुल जमा ये है कि पैसे तो जाएंगे अगर हुआ तो, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मामला भारत का, ठीक है वो लोग पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों लग रही है। अब इस पर ये एंगल देंगे कि देखो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रहा है। कानूनी लड़ाई चल रही है भाई, उनकी आपस में ही चल रही है। भोपाल में जो उनके जो वंशज हैं हमीदुल्ला नवाब के, उनके वंशजों में, और पटौदी के जो सैफ अली खान का जो परिवार है इनके वंशजों में बवाल चल रहा है। उसमें शर्मिला टैगोर भी है, इसमें ये भी है, वो भी है, बहुत कुछ चल रहा है। और उसमें एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी है। अब इसको ये लोग देंगे कि देखो ये ऐसा है वैसा है, वही करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है। सैफ अली खान की भोपाल में वाक़ई खानदानी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया। बतौर पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है। भारत के मारूफ अदाकार सैफ अली खान की खानदानी प्रॉपर्टी को दुश्मन की जायदाद आखिर क्यों कहा जा रहा है? मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। ठीक है, ठीक है। तेरी माँ की आँख, खुश हुआ। अरे क्यों नाच रहे हो किट्टू भाई? बात ही इतनी खुशी की है, पूछो मत। सुनकर आप भी खुशी से नाच उठोगे, भंगड़ा पाओगे, फिर जाके कितने में घुस जाओगे, इतनी खुशी की बात है। क्या हो गया ऐसा? हुआ ऐसा कि ये खबर मैंने वैसे तो देख ली थी 4 दिन पहले, लेकिन तब मुझे इतना मजा नहीं आया था। मजा मुझे तब आया, मेरे दिल को ठंडक तब पहुंची जब इन पाकिस्तानियों को रोता हुआ देखा। लूट पुट गया सैफ अली खान, लेकिन रो कौन रहे हैं? पाकिस्तानी जिन्ना के भूखे नंगे पिल्ले। 15,000 करोड़ का टीका लग गया। और अगली बात यह है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से करीना कपूर अभी तक सैफ अली खान के साथ थी। क्या कह रहा चूतिया? उसकी उम्मीद थी। और ये मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, मजाक नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की शादियां जो हैं वो पैसों के लिए होती हैं। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन नवाब सैफ अली खान जो है वो अभी भी है तैमूर के अब्बा, जानते ना, तैमूर के अब्बा। तो अगर आप तैमूर के अब्बा बनोगे तो समस्याएं तो आएंगी, और वो समस्याएं सैफ अली खान के सामने भी आ गई है। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। इससे पहले आप याद करें कि मोदी मीटिंग से कपूर खानदान मिल रहा है पूरा, और सैफ अली खान मोदी को पॉलिश कर रहे हैं, उसके जूते पॉलिश कर रहे हैं, पैर पॉलिश कर रहे हैं, चल झूठा, गोडे पॉलिश कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी खुश हो। लेकिन मोदी ने वही किया जो उसने करना था, उसने मुस्लिम दुश्मन। तूने किसको पॉलिश किया? तेरा चेहरा जो ये लाल लाल बना हुआ है रगड़ रगड़ के, कहाँ पॉलिश, कहाँ अपना चेहरा लगाए पड़ा था? हैं हकीम लुकमान, कहाँ लगाए पड़ा था तू? तेरी हिस्ट्री कहीं से मिल जाए ना मुझे, तो तेरी हिस्ट्री को हिस्ट्री चैनल पे चलवाऊंगा, और फिर तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। दुश्मनी में सैफ अली खान और उसके खानदान के साथ आगे की हद तक चला गया, तो अब ये प्रॉपर्टी जब्त हो गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्या सैफ मियाँ को तैमूर पैदा करने के लिए भगवान ने सजा दी है? मेरे हिसाब से तो दी है। हाँ भाई हाँ। कि भारत के मारूफ अदाकार की खानदानी प्रॉपर्टी को दुश्मन की जायदाद आखिर क्यों कहा जा रहा है? जिस वजह से पाक भारत जंग में शिकस्त खोर्दा भारतीय हुकूमत उनसे ये प्रॉपर्टी लेना चाहती है। इंसानी रोजगार खतरे की जद में है। कि दुनिया में भाई भाई को, ऐसे कई घर हैं कि भाई भाई को पानी नहीं पूछता। प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी बात है, भाई भाई को पानी नहीं पूछता, ऐसे कई घर हैं, कई घर हैं दुनिया में। लोगों की बातचीत बंद हो गई क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है। और ये तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का एक ही ऑफिस था। वैसे तो मुझे ये कुछ अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान में भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था। खैर वो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग गए। और इस पर जो पाकिस्तानियों का रोना है ना, वो तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल का है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद अपना नुमाइंदा दफ्तर बंद कर दिया। कंपनी ने कहा कि सर्विसेज बदस्तूर जारी रहेंगी, मगर ऑपरेशनल मॉडल तब्दील हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 25 साल बाद पाकिस्तान से वापस जा रहा है। एक ऐसी खबर कि जिसमें इस वक्त जो बात की जा रही है, वो कंपनी भी जा रही है, वो स्टार्टअप भी जा रहा है, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बहुत बुरे हालात हैं। इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई। इनकी है, पाकिस्तान को उन्होंने फारिग कर दिया, पाकिस्तान को फारिग कर दिया। पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं बात को? और वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी है दैट इज वर्किंग टू एक्सेलरेट, वो जो फिजिकल ऑफिसेज हैं उनको बंद कर रही है स्मॉलर मार्केट्स में। पाकिस्तान इज ए स्मॉलर मार्केट। ये पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, लेकिन स्टिल इज ए स्मॉलर मार्केट एज पर द माइक्रोसॉफ्ट।
being a 240-50 million people is a smaller market. ये मतलब बंदों की वैल्यू नहीं है, मतलब कि उनकी सर्विसेज कौन लेता है? He said कि Microsoft is तो सर्विसेज कहाँ, आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, 45% लोग आपके गरीब हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की सर्विसेज कौन यूज करेगा? दिमाग है नहीं कजन मैरिज करने के बाद? कौन यूज कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज? बताओ ना आप। चलो बता दो ना, पाकिस्तान में कितने लोगों के पास, पाकिस्तान में 20-22 करोड़ की आबादी, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, कितने लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है? बता दो। माइक्रोसॉफ्ट जो बनाएगा उसको यूज करना भी तो आना चाहिए, उसकी सर्विसेज चलाने वाला भी तो होना चाहिए। जब पाकिस्तान में है ही नहीं तो उनके लिए तो स्मॉल मार्केट ही है भाई। He said कि Microsoft is leaving Pakistan. मैंने बोला आए कब थे what the hell is Microsoft doing in Pakistan? Pakistan is the last place where any decent human being should go. ये पता नहीं क्यों बावले पहुंच गए वहां पे माइक्रोसॉफ्ट। अब इनको मजा आ गया जब इनकी बेइज्जती हो गई। और छोड़ा क्यों है माइक्रोसॉफ्ट ने? बोला है कि अनस्टेबल करेंसी, हाई टैक्सेशन, लिमिटेड एक्सेस टू इंपोर्टेड टेक हार्डवेयर, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस, ये सारे रीजंस बताए माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ने के। बेसिकली पाकिस्तान इज अ बास्केट केस, कुछ नहीं हो सकता। अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या है? सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का है, दूसरा करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी 11 अरब डॉलर, 9 बिलियन डॉलर, 13 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, जब सिचुएशन बेहतर होती है पैसे ऊपर आ जाते हैं। इंडिया के अंदर तो ये चीज नहीं है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए काफी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। जब तक पाकिस्तानियों को मिल रहा है ये कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आखिर कोई अगर हमें दे रहा है तो हमसे ले क्या रहा है? कुछ ले तो रहा होगा वो। उस जो ले रहा है ना अमेरिका इनसे या चीन इनसे, ये अपनी खुदमुख्तारी, क्योंकि इनके पास अब तो कुछ है नहीं बेचने के लिए, पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी बेच के ये सब चीजें ले रहा है वैसे। कल अगर बोलेगा शी जिनपिंग कि बेटा तेरे को करना है, अमेरिका बोलेगा बेटा तेरे को करना है, तो उनका बाप भी करेगा। इतने पैसे तुमने पकड़ लिए, तुम मना कैसे करोगे यार? इतने पैसे पकड़ लिए। ये चीज जो है ना, दैट मेक्स द केस, उससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होते रहते हैं, भाई रजीम चेंज इज इंटरनल प्रॉब्लम क्या, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अ कंट्री हैज, दिस मे बी एन इंटरनल प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये जो है कि हम टेक फर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते, हम इनको इंगेज ही नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है मुझे। और वो जो मोमेंटम है इन्वेस्टमेंट का, वो हमारा सारा, हम समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमतें हैं वो कहती हैं जनाब कि देखो हमने अपने दौर में ये किया था, ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं, इन्होंने अवार्ड भी बड़े दिए, वो आया ही नहीं बंदा यार जिसको इतने अवार्ड दिए हैं हमने, अच्छा बंदा यार। हम समझ रहे थे कि वो जिसे कहते हैं ना वो अवार्ड लेके वापस आएगा, लेकिन उसको अवार्ड क्या दिए, उस बंदे ने कहा नहीं जी सॉरी। अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने कस्टमर्स को और तरीके से सर्व करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ नहीं होंगे, वो दुबई जाके बैठ जाएंगे, इंडिया बैठेंगे, हांगकांग, थाईलैंड बैठेंगे, हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तभी हमारे पास आएंगे? क्या हमारी आबादी आबादी से नहीं आएंगे, परचेजिंग पावर होनी चाहिए और उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लायक दिमाग होना चाहिए। हमने माइक्रोसॉफ्ट और बाकी चीजों के उनके प्रोडक्ट्स यूज करके हमने बड़ी बड़ी कंपनीज बना ली हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनाए हमने, जहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज ले रहे हैं, गूगल की सर्विसेज ले रहे हैं। आपके यहां कौन ले रहा है? हमारे यहां पढ़े लिखे लोग हैं, आपके यहां अनपढ़ लोग हैं। हमारे यहां का जो यूथ है वो आगे सोच रहा है कि एआई में रिसर्च करना है, ये करना है, वो करना है, और उसमें वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज ले रहा है, उनके सॉफ्टवेयर लेता है, उनके प्रोडक्ट्स खरीदता है। आप क्या कर रहे हैं? आपके यहां लोग रोटी मिलनी चाहिए, लड़की मिलनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपके यहां पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता नहीं है आप लोगों का। क्या यूज करेंगे आप लोग? क्या हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? कब आएंगे ये हमारे पास? या कि इसी तरह हम इनके बारे में ये बातें करते हैं। इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं, $3 बिलियन को साथ एक्सपेंशन करना चाहते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा। और वो जो सत्या नदेला साहब है वो कह रहे हैं कि जी हमें टैक्स एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, आप देखें ना, इंडिया को ये भी प्रॉब्लम होगा माइक्रोसॉफ्ट को कि वो इंडिया से बंदे पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ठीक है, और पाकिस्तान से जारी बात है इंडिया नहीं भेज सकते। अब ये जो वो 2 सालों में वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आप देखिए ना कि कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस
उससे फायदा उठाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो दुनिया में तकरीबन $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगी है AI एनेबल्ड डेटा सेंटर्स में 2025 में। AI एनेबल्ड डेटा सेंटर्स में इंडिया उनके लिए ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर नॉट जस्ट फॉर सत्या नडेला और फॉर द माइक्रोसॉफ्ट बट फॉर द ऑल यूएस टेक जायंट्स के लिए, तमाम के लिए। और देखें उसके तकरीबन 20,000 एम्प्लॉयज हैं इंडियन शहरों के अंदर, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वहां पे इतना बड़े पैमाने पे टैलेंट बेस पड़ा हुआ है। और ये वहां पे वो खासतौर पे साउथ में बेंगलुरु के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वहां पे देयर इज अ फ्लड ऑफ ऑल दीज यंग पीपल, गर्ल्स, बॉयज हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि एक मुल्क के अंदर अगर, और सर 10 शहरों में हमारे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज हैं। नोएडा में है, गुरुग्राम में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, पुणे में है, अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, 10 शहरों में। और 20 या 21, मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, 20 या 21 ऑफिसेज हैं। और जो ये AI वाली बात कही ना आपने, ऐसा क्यों कहा माइक्रोसॉफ्ट ने? वो लाखों बच्चों को हमारे यहां AI की ट्रेनिंग देंगे, AI मॉड्यूल पर ट्रेन करेंगे। और ऐसा क्यों कहा? ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, क्योंकि AI पर रिसर्च पेपर पब्लिश करने के मामले में भारत नंबर 3 पर आता है। चाइना अमेरिका और अमेरिका चाइना भारत हैं, या चाइना अमेरिका भारत है, टॉप 3 में हैं हम। पाकिस्तान कहां है? दुनिया AI की तरफ जा रही है, दुनिया AI पर काम कर रही है, भारत में AI पर काम चालू हो चुका है, पाकिस्तान किधर है? तो कहां से कोई इन्वेस्ट करेगा आपके यहां? इन्वेस्टमेंट वहां होगी जहां पर उन कंपनीज को दिख रहे हैं कि यार यहां के यूथ AI के पीछे पड़े हुए हैं, AI पर काम कर रहे हैं, AI पर रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, AI पर बात हो रही है, AI का माहौल बना हुआ है। या उस पाकिस्तान में जहां पे गधे और बकरियों की बात होती है, किसने कितने शादियां करनी है और कितने कितने बच्चे पैदा करना, उसकी बात होती है। उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं, उससे ऊपर आप लोग बढ़ ही नहीं पाते, वहां पर इन्वेस्ट करेगा वो। जीवा जी इतनी समझ तो रखिए कम से कम। एक मुल्क के अंदर अगर इतनी बड़ी टेक फॉर्म आके बैठी हुई है, उसने 20,000 बंदों को नौकरी दी हुई है 10 शहरों के अंदर। सो 20,000 बंदा इज एवरेज अगर $1,000-2,000 कमा रहा है, तो इज रनिंग एन कंपनी, पूरी फॉर्म वो अपने घर चला रहा है ना। 20,000 फैमिलीज हैं ये, तो वो एक एक बंदे को 20-20 हज़ार, और ये तो उसमें कहीं बहुत रिच होंगे, कहीं आगे से फिर उसकी 20,000 लोगों को ने आगे भी काम आउटसोर्स किया होगा, बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारी और इंटरनली वहां पे कंट्रीब्यूशन होगी। इंडिया उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी है अमेरिका के बाद, और 2028 में ये सबसे बड़ी कम्युनिटी होगी, लार्जेस्ट, वो जिसे कहते हैं ना डेवलपर कम्युनिटी, इंडिया के अंदर होगी बाय 2028। अमेरिका भी पीछे चला जाएगा। सो ये दैट्स वेयर द इंडियंस आर इनटू द AI। हाँ तो भाई इन पाकिस्तानियों का तो यार ये रोना धोना चलता आया है और चलता रहेगा। आप ये बताओ कि किट्टू भाई कैसा लग रहा है? आज ही ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर से अपने आप को नया नया करके आया हूँ। मेरे को हंसी आ रही और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, बात सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है। गूगल देखिए, इतनी बड़ी टेक कंपनी है और गूगल के $billions of dollars हमारे यहाँ इन्वेस्टेड है। सुंदर पिचाई आए थे, सुंदर पिचाई से जब पीएम मोदी मिले भी थे, जब पीएम मोदी गए थे अमेरिका भी, वहां भी मिले थे। स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। $billions of dollars की इन्वेस्टमेंट की बात गूगल ने कही। गूगल हमारे यहाँ अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहा है, बहुत शानदार काम कर रहा है। यूट्यूब देखिए, 21,000 करोड़, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, यूट्यूब से 21,000 करोड़ का रेवेन्यू आया भारत में, 21,000 करोड़ का। तो ऐसे ही नहीं है ना, भारत के लोग वैसे, भारत की आवाम वैसी है, पढ़ी लिखी, समझदार, इनोवेटिव, आइडियाज निकालने वाली। आप लोगों की तरह बकरी, गधे और इनकी बात करने वाले, और छोड़िए अब क्या कहूं मैं, वैसी आवाम नहीं है हमारे यहां। इसीलिए हम ग्रो कर रहे हैं। हम 2 रोटी खाने के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए हम हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे हैं, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि नहीं अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम आगे क्या करेंगे। मैं ये 2 कमरे के ऑफिस में बना के बैठा हुआ हूं, मैं यहीं पे सीमित नहीं रहने वाला। प्लानिंग चल रही है और भी बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में।
उसको अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं है कि 2 रोटी खाई, हुक्का गुड़गड़ाया, आप पलट के सो गए, बस बस यही जिंदगी चाहिए, इसके अलावा। इसलिए हम हैप्पीनेस इंडेक्स में आ गए नहीं। और अभी एआई का तो फुल फ्लेज अभी आया नहीं है, आप बस इंतजार करिए 5 से 10 साल का। आप देखिए एआई का सेक्टर हमारे यहाँ कितना बड़ा बूम करेगा, आपकी पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा सेक्टर बन जाएगा हमारे एआई का, आप देखिएगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,